जय हिंद। स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में देखने वाले द्विघात समीकरण देखिएगा, इससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उसे हम समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ द्विघात समीकरण जिसे क्वाड्रिक इक्वेशन भी कहते हैं, इसका परिभाषा की बात करेगा तो बताएंगे। परिभाषा बताइएगा कि जिस समीकरण में चर का महत्तम घात कितना हो, महत्तम घात को ही पावर कहा जाता है। घात को क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। तो महत्तम घात 2 हो उसे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे हम बात करें, यदि इसी का जैसे पूछा जाए कि जैसे बताइए, तो बताएंगे जिस समीकरण का समीकरण मान लेते हैं 2x² और प्लस का 4x बराबर क्या लिख देंगे? 0। तो यहाँ पर क्या है? x जो है हमारा क्या है? चर राशि। तो चर का महत्तम घात, तो चर हमारा क्या हो गया? x हमारा x/z ए से लेकर जेड तक जितनी भी राशियाँ सभी क्या हैं? सभी चर राशियाँ कहलाती है। ए से लेकर जेड तक जितनी भी राशियाँ सभी चर राशियाँ होती है। तो चर राशि में इनमें से पावर देखना है कि सबसे ज़्यादा पावर किसका है? तो 2 होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितना? 2 होना चाहिए। तो इसका महत्तम पावर 1 है। यहाँ x का घात की बात करें तो x का घात बताएंगे तो x का घात देखिए 1 भी है और कितना है? 2 है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना है? 2 है। तो जिस समीकरण का महत्तम पावर x का घात देखना है, ए से लेकर जेड तक में कोई भी अक्षर हो उसका पावर देखिएगा तो 1 आ गया, 2 3 4 5 6 कुछ भी आ जाए, तो उसमें से ज़्यादा देखना है कि ज़्यादा ज़्यादा कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। यदि पावर 2 आ गया तो यह कहलाएगा द्विघात समीकरण। तो यह जो दिया गया इक्वेशन है क्या है? द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसका महत्तम पावर कितना है? 2 है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको दिख रहा होगा क्या चीज़? कि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप। तो द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, इसको जान लेते हैं। तो द्विघात समीकरण का सामान्य रूप बताइएगा कि जिस सामान्य रूप होता है ax² + bx + c बराबर 0। ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ a, b एवं c कौन राशियाँ हैं? अचर राशियाँ। मतलब हुआ कि जहाँ ऐसे जो लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है ax² और प्लस का लिखा हुआ है bx + c के बराबर क्या लिखा हुआ? 0। तो यहाँ पर क्या हुआ? a के स्थान पर अंक आएगा। मतलब हुआ ऐसे आएगा इक्वेशन, आपको ऐसा देखने को मिलेगा 2x² और प्लस का हो सकता है b के स्थान पर 8 भी लिखा रहे तो 8x प्लस c के स्थान पर 10 भी रह सकता है, बराबर क्या रहेगा? 0। तो देखिए यहाँ पर क्या है? 2 आ गया, यहाँ कितना आ गया? 8 आ गया, यहाँ कितना आ गया? 10 आ गया। इसी की तरह और बदला हुआ रहेगा, 2 के स्थान पर कुछ और भी रह सकता है। तो कहने का मतलब है कि a b c क्या है? अचर राशियाँ हैं। और जबकि हम यहाँ क्या बताएं कि a से लेकर z सभी क्या है? चर राशियाँ हैं। लेकिन यहाँ पर अचर माननी है, मतलब a b c के स्थान पर जब भी आएगा तो क्या आएगा? अंक आएगा। इसलिए इसको कह दिए कि a b c क्या है? अचर राशियाँ हैं। तो ax² इसका समान रूप बताएंगे। द्विघात समीकरण का समान रूप ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ a b c क्या है? अचर राशियाँ। इस बात को ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, मूलों की प्रकृति की बात बताएंगे। तो मूलों की प्रकृति का मतलब जो है मूल का नेचर कैसा होता है, मूल बताएंगे। मूलों की प्रकृति यानी जो है मूलों की प्रकृति क्या होता है, मूल किसे कहते हैं? तो दिए गए समीकरण में x का वैसा मान जिसको रखने पर मूल जो है पूरा 0 कर देता है उसी को मूल कहते हैं। तो यहाँ जो x का जो मान आएगा वही मूल कहलाएगा। तो मूल निकालने का तरीका होता है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको पहला ध्यान रखना होगा, डी से होता है डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, उसको डिस्क्रिमिनेट कहते हैं, जिसे हम विवेचक कहते हैं, विवेचक भी कहते हैं। और इसे मूलों की प्रकृति, इसे विवेचक भी कहा जाता है, विवेचक इसको कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेटर को क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है विवेचक और भेदभाव होता है इसका हिंदी। और बताएंगे डी बराबर 0, मूलों की प्रकृति बताएंगे। पहला बात कि यदि डी का मान 0 आ जाए, डी बराबर 0, तो मूल वास्तविक एवं कैसा होगा? समान होगा। और दूसरा बताएंगे कि डी इज ग्रेटर देन 0, तो मूल कैसा होगा? वास्तविक और असमान होगा। मतलब हुआ कि जब डी का मान निकालेंगे और डी का मान यदि प्लस में आ गया, यदि प्लस में आ जाए तो कैसा होगा? मूल वास्तविक तो होगा लेकिन क्या होगा? असमान होगा। मतलब दोनों ब्रैकेट में अलग अलग होंगे। कैसे होंगे आगे हम समझाएंगे। और देखिए आगे चलते हैं, तो बताइएगा डी इज ग्रेटर देन 0, डी इज लेस देन 0 अगर जो मान ले रहे हैं। तो तीसरा बात बताएंगे कि डी का मान 0 से छोटा हो जाए। तो 0 से छोटा कब होता है? जब डी का मान आ जाए -1, डी का मान आ जाए -2, -3 आ जाए। जब माइनस में कोई संख्या आ जाएगा तो कहेंगे डी का मान क्या हो गया? 0 से छोटा हो गया। 0 से बड़ा जो है क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, सब क्या है? 0 से बड़ा है, 4 बड़ा है। लेकिन 0 से छोटा चलेंगे तो इधर चलेंगे -1, -2, ये सब क्या है? 0 से छोटा हो गया। तो हम कह रहे हैं कि डी इज लेस देन 0, मतलब मूल वास्तविक कोई मूल नहीं होगा। कब? जब डी का मान क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा, तो कोई मूल नहीं हो पाएगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल लिए हैं, पहला एग्जाम्पल समझिएगा। अब इसको समझाने का प्रयास करते हैं। एक रूलर होता है एक्स बराबर, आपको दिख रहा होगा, श्रीधार्याचार्य महोदय द्वारा दिया गया है एक्स बराबर रूल -b + -√b² - 4ac/2a। इसी का रूल बनता है
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डी के बराबर। इसी को कहते हैं विवेचक, डी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जिसको बी स्क्वायर माइनस 4ac द्वारा निरूपित किया जाता है। तो यहाँ इसको पूरा बदले को बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या करेंगे हम, इसके बदले क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे। तो इतना हटा करके हम क्या लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं, और बटे का क्या हो जाएगा 2a। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे क्या हो जाएगा 2a। ये रूल बन गया। अब देखिए उदाहरण नंबर 1 समझिएगा। पहला उदाहरण क्या दिया गया है, पहला उदाहरण दिया गया है कि 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 के बराबर 0 हो तो मूलों की क्या बताइए, प्रकृति बताइए। तो प्रकृति जब भी निकालना है तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखेंगे कि मूलों की प्रकृति निकालने का क्या करते हैं, पहले डी निकालते हैं। तो लिखेंगे, चूंकि यहाँ पहले ऐसे लिख लीजिएगा, यहाँ ए बराबर, यहाँ ए के बराबर ढूंढिएगा। तो ए बराबर क्या दिखेंगे, 3 दिखेंगे, कॉमा बी के बराबर क्या है, तो बी बराबर माइनस का 4 है, और सी बराबर क्या लिखेंगे, सी का बराबर माइनस 5 लिख दिए। इतना बात लिख देंगे। उसके बाद लिखिएगा, इसीलिए क्या निकालना, अब डी बराबर, तो डी बराबर लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस का 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4c लिखेंगे, और बराबर के सामने बराबर दीजिएगा। बी का वैल्यू क्या है, तो माइनस का 4 है, माइनस 4 लिख देंगे होल स्क्वायर, और माइनस 4 गुना ए का मान कितना है, तो ए का मान 3 रख देंगे, गुना सी का मान कितना है, माइनस का 5 रख दिए। अब इसको हल कीजिएगा, तो हल करने पर क्या आएगा, माइनस बराबर रहेंगे, माइनस हो जाएगा 16 हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 5 तिया 15 चौका कितना हो जाएगा 60। अब मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 और 16 कितना हो जाएगा, मिला करके आ गया 76। तो 76 देखिए क्या आ गया, 76 क्या चीज़ में आ गया, प्लस में आ गया है। तो हम बताए थे कि डी का मान 0 आ जाए तो मूल वास्तविक हम समान होगा, लेकिन डी का मान जो 0 से बड़ा आ जाए, तो डी का मान जो कितना आ गया है, डी बराबर आ गया 76। तो 0 से क्या है, 0 से क्या है, बड़ा है। तो 0 से बड़ा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, दूसरा लगाएंगे। इसलिए लिखेंगे अतः मूल कैसा होगा, बताएंगे। अतः मूल कैसा होगा, तो इसके बारे में बताएंगे। अतः मूल क्या होगा, वास्तविक एवं असमान होगा। अतः मूल वास्तविक, इसी को लिखेंगे प्रकृति में। अतः मूल वास्तविक एवं कैसा जाएगा, अतः मूल वास्तविक एवं कैसा होगा, समान होगा। मूल वास्तविक एवं समान होगा, यही हमारा क्या था, विवेचक। इसको कहते हैं प्रकृति बताना। तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आंसर तो आ गया 76, लेकिन इसके आधार पर हम बताएंगे कि जो है आंसर क्या आएगा, मूलों की प्रकृति क्या लिखा जाए, कि मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं असमान होगा, या वास्तविक एवं समान होगा, या कोई मूल नहीं होगा। कौन बताता है, तो डी बताता है। तो डी निकालेंगे, और डी निकालने पर जो पता चलेगा, यदि प्लस में रहा, डी का मान 0 से बड़ा रह गया तो मूल वास्तविक एवं समान होगा, और डी का मान माइनस में आया तो मूल वास्तविक एवं असमान होगा। अब देखिए इसको बनाते हैं। अब उदाहरण नंबर 2 दिख रहा होगा आपको, उदाहरण 2 देखिएगा। लिखा हुआ है कि 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी बराबर 0 का मूल समान है तो पी का मान बताना है। इसमें पी का मान बताना है, तो देखिएगा पहले यहाँ लिख लीजिए, आप अपने से लिखिएगा। यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ ए बराबर दिया हुआ कितना 3 लिखेंगे, कॉमा बी बराबर, बी के स्थान पर कितना है, माइनस का 5 लिखेंगे, माइनस लगाइएगा, और सी बराबर कितना दिया हुआ, सी का मान दिया हुआ प्लस का पी लिख देंगे। और यहाँ कहता है मूल कैसा है, वास्तविक मूल समान है, तो लिखेंगे चूंकि मूल कैसा है, चूंकि मूल समान है, इस बात को लिखिएगा, चूंकि मूल समान है। अब समान है लिख देंगे, इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा। हम देखिए बताए थे मूल वास्तविक एवं समान हो तो क्या होता है उसके बराबर, तो डी के बराबर क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पहले बोल दिया गया क्वेश्चन में कि मूल समान है, इसलिए डी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब डी बराबर रूल लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर क्या लिखेंगे, 0। और बी का मान कितना है, बी का मान लिखेंगे माइनस का 5 का होल स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस 4 गुना ए का मान इधर और लगा लीजिएगा, और लगाएंगे जरूर। अब यहाँ माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का वैल्यू कितना है, तो ए का मान दिया गया 3, और गुना सी का मान कितना दिया है, पी दिया हुआ है, बराबर लिख देंगे 0। और यहाँ इसको हल कीजिएगा तो माइनस 5 गुना 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएंगे। और इसको हल कीजिए माइनस गुना प्लस, तो माइनस और माइनस गुने में प्लस, तो हो जाएगा माइनस 4 तिया कितना हो जाएगा, 12p, कितना हो जाएगा 12p। और इसको आगे बढ़ा लेते हैं, और लिखिएगा, और माइनस 12p बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 25, माइनस का हो गया 25, माइनस माइनस चाहे तो आप काट देंगे, तो हमारा बचेगा p बराबर कितना आ गया, 25 बटे का कितना आ गया, 12, 25 बटे का कितना आ गया, 25 बटे का 12 आ गया। यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। तो p का मान लिखेंगे, अतः लिखेंगे, इसलिए p बराबर 25 बटे का कितना हो गया, 12। यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए उदाहरण चलते हैं, अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। अब उदाहरण नंबर 3 देखिएगा आपको,
आप लोग देखेंगे उदाहरण नंबर 3। तीसरा सवाल क्या कहता है देखिएगा, लिखा हुआ है 4x² माइनस 25 बराबर 0, तो x का मान क्या होगा, ऐसे निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। इसमें जो है a b c का मान ना भी निकालेंगे तो भी निकल जाएगा। इसको आप ऐसे रख लीजिए, लिखिएगा और इसको बनाएंगे, और 4x² के बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का जो 25 है उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 25। तो यहाँ लिख देंगे 25, प्लस में चला गया। और लिखिएगा 4x² बराबर हो गया 25। अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे x² के बराबर 25 हो जाएगा, और ये जो गुना में है भाग में चला जाएगा, बटे में 4। और x के बराबर जब लिखेंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा, प्लस माइनस में लिखिएगा, अंडर रूट 25 बटे का कितना हो गया 4। अब इसीलिए x के बराबर जो आएगा प्लस माइनस में वर्गमूल निकलेगा, 25 का वर्गमूल होता है 5, और बटे में 4 का जो 4 का वर्गमूल कितना, रूट पूरा पर लगाइएगा, रूट 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2। तो अंत में लिखेंगे अतः x बराबर जो आया है, अतः x के बराबर क्या आया है, प्लस माइनस कितना आ गया है, 5 बटे का कितना आ गया 2। यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। उम्मीद है ये सवाल समझ गए होंगे। अब चलते उदाहरण नंबर 4 को समझिएगा। अब उदाहरण 4 देखिएगा। देखिए चौथा क्या कहता है उदाहरण, दिया गया है x², इस तरह से सवाल दिया गया है, x² प्लस 8x प्लस 15 के और 0 हो तो x का मान बताइए। तो ऐसे सवाल में आप दो तरीका से निकाल सकते हैं, या तो चाहे विवेचक निकाल करके निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए हम विवेचक के आधार पर निकालते हैं। तो यहाँ लिखते हैं पहले, यहाँ a बराबर, यहाँ a के बराबर कितना है, a बराबर 1 है, नहीं कुछ तो 1 यहाँ लिखा हुआ है। और b के बराबर बात करेंगे तो b के बराबर कितना है, 8 दिया हुआ है, और c बराबर कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, लिख देंगे। अब यहाँ लिखेंगे, इसलिए हमें पहले d निकाल लेते हैं। d बराबर होता है b² माइनस का 4ac। अब बराबर बैठा लीजिए, b का मान कितना है, b का मान 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 गुना a का मान कितना है, a का मान 1 है, गुना c का मान कितना है, तो c का मान लिख देंगे 15। इतना बात क्लियर है। अब आगे बढ़ाएंगे तो 8 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा 64, माइनस 15 चौका कितना हो जाएगा 60। जब इसको घटेगा तो कितना आ गया 4। डी का मान कितना आ गया 4 आ गया, इसको ध्यान रखिएगा, डी का मान कितना आ गया 4 आ गया है। हमें चाहिए एक्स का मान, तो हम जानते हैं एक्स पर एक फॉर्मूला बताए थे, देखिए आपको एक्स पर रूल बताए थे, रूल एक्स पर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, या तो दूसरा फॉर्मूला बताए थे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d/2 है। ये रूल लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए लगाएंगे रूल, एक्स का मान निकालने के लिए क्या लगाएंगे, एक्स पर रूल लिखेंगे, माइनस बी रूल होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में रूल होता है, शॉर्टकट में डी होता है, और बटे में 2 है, ये हमारा शॉर्ट फॉर्मूला है। और बराबर लगाएंगे माइनस बी का मान कितना है, देखिएगा बी का मान 8 है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 8 प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी का वैल्यू कितना दिया है, डी का मान लाए हैं 4, तो डी का मान रख देंगे यहाँ 4, और बटे का 2 और गुना ए का मामला कितना है, तो ए का मान 1 है, तो इसको रख लेते हैं और इसको आगे बढ़ा लेते हैं समीकरण को। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 8 प्लस माइनस इसका देखिए वर्गमूल निकल जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा 2, और बटे का क्या लिखेंगे 2। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ माइनस एक बार देखिए, यहाँ और लिखेंगे बराबर, अब यहाँ 2 मान आएगा तो माइनस में जो 8 आएगा, और एक बार प्लस एक बार माइनस, देखिए प्लस माइनस का मतलब होता है, यानी प्लस माइनस 2 का मतलब होता है एक बार प्लस 2 रहेगा, एक बार माइनस 2 रहेगा। तो इस प्रकार यहाँ लिखेंगे, तो एक बार माइनस 8 और एक बार प्लस में चलेंगे तो प्लस का 2 और बटे का 2 हो जाएगा, कॉमा लगाएंगे। अगला माइनस 8 तो रहेगा ही, लेकिन एक बार माइनस में 2 आएगा तो 2 का मान क्या चाहिए, इस बार रहेगा माइनस में, तो एक बार माइनस लेंगे एक बार प्लस लेंगे, 2 का मान 2 वैल्यू है, एक प्लस में एक माइनस में, तो पहले माइनस में लिए, एक बार प्लस में लिए, एक माइनस में लेंगे 2 और बटे में 2। इसको और हल कर लीजिए और लिखिएगा यहाँ बराबर कितना आएगा, तो यहाँ देखिए माइनस 8 और प्लस 2 बटे कितना 2, तो घटाएंगे तो आएगा माइनस में 6 आएगा और बटे का 2 आ जाएगा, कॉमा इसको जब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 10 और बटे का 2 आ जाएगा, काटेंगे तो माइनस 5 आ जाएगा एक मान, और एक आ जाएगा माइनस 3। तो हमारा जो x बराबर आ गया है 2 मान आया है -3 कॉमा कितना आ गया -3 कॉमा -5 आ गए। इसका 2 मामला आ गया है, -3 -5 हमारा क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, x का मान आ गया है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 देखिएगा, लिखा हुआ है, ऐसा सवाल है कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है, 26/3 है, तो 26/5 है, तो संख्या बताना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको सबसे पहले आप लिखिएगा, सबसे पहले इसको लिखेंगे इस तरह से दिया गया सवाल है, तो इसको लिखिएगा माना कि, इसमें लिखिएगा माना कि मान लेंगे कि माना कि वह संख्या,
माना कि वह संख्या बराबर क्या मान लेंगे x, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए व्युत्क्रम संख्या क्या हो जाएगा, इसलिए व्युत्क्रम बराबर हो जाएगा, व्युत्क्रम संख्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, इसको मान लेंगे। तो अब इसको चलेंगे अब प्रश्न से, प्रश्न क्या कहता है इसको देखिएगा, प्रश्न कहता है कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, तो एक संख्या कितना है x है और उसके व्युत्क्रम का योग, योग मतलब प्लस देंगे, और 1/x बराबर कितना दिया हुआ है 26/5 दिया हुआ है, तो इसको हम मान लेते हैं /1 है, तो एलसीएम लेकर चलिएगा और चलेंगे, और इसका एलसीएम लीजिएगा तो x आ जाएगा एलसीएम, इसको तिरछी गुना कीजिएगा तो x² और प्लस का क्या आ जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 26 का कितना हो गया 5। अब इसको हम गुना कर लेते हैं, यदि हम इसको गुना कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5x², ये हमारा गुना करके आएगा 5x² और प्लस का हो जाएगा 5x, प्लस का हो जाएगा 5 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा 26 गुना x तो हो जाएगा 26x। अब इसको एक तरफ ले आइए तो हमारा हो जाएगा 5x² और माइनस का 26x, माइनस का हो गया 26x और प्लस का हो जाएगा 5 के बराबर कितना हो गया 0। पूरा मामला इस तरफ सब 26x जो प्लस में था इस तरफ चलाया तो माइनस में हो गया। अब देखिए इसको गुणनखंड बना लीजिए, आप गुणनखंड विधि से बना भी सकते हैं या तो ABC मान कर चल सकते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ a बराबर हम मान कर चलते हैं ऐसे, यहाँ a के बराबर, a बराबर कितना आ गया है तो a बराबर 5 हो गया है, b बराबर की बात करें तो b का मान कितना हो गया माइनस का 26 हो जाएगा, और कॉमा लगाएंगे c बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए हमें d चाहिए, d बराबर निकालिएगा, d बराबर b² माइनस का 4ac बराबर लगाइएगा, b का मान कितना है, b का मामला है माइनस का 26, माइनस का 26 का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ 4 गुना a तो 4 गुना a का मान कितना है, a का मान 5 हो जाएगा, और गुना c का मान कितना है तो 5 हो जाएगा। अब इसको हल कीजिएगा तो आ जाएगा 26 गुना 26 हो जाता है 676, 26 गुना 26 676 हो जाएंगे, और माइनस हो जाएगा, और इसको जब घटाइएगा तो 25 चौका कितना हो जाएगा 600, सॉरी 26 गुना 26 25 गुना 25 625 676 हो जाएंगे, छो छक देखिए 26 गुना 26 करेंगे, 26 गुना 26 छो छक 36 के 26 छक 156 हो जाएंगे, और 26 गुना 52 हो जाएंगे, छो जोड़िएगा 507 और 5 1 6 हो जाएंगे, तो हमारा 676 आ जाता है गुना करके। अभी 676 में से 100 घटाएंगे तो घटाकर कितना आ जाएगा, घटाकर आएगा 600 में से 100 चला गया तो 576 आ गया, कितना आ गया 576। अब देखिए 576 किसका गुना होता है, 576 की बात करें तो 576 यदि हम बात करें 24 गुना 24, 24 गुना 24, 24 चौक हो जाएगा 4 चौक 16 के 6 हासिल बचा 1, 24 और 4 चौक 16 का 6 बाकी बचा 1, और 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा, और 24 चौक 96 हो गए, 24 दूना 48 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा 6 9 8 17 के साथ बाकी बचा 1 और 5, तो देखिए 24 का वर्ग होता है 576, तो ये हमारा इतना चलेंगे 576 आ चुका है, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या चीज़, इसीलिए हमको चाहिए x बराबर, x निकाल लेते हैं तो x रूल लगाएंगे -b प्लस माइनस √d लगा देंगे, √d बटे का क्या हो जाएगा 2a, और इसको बराबर लिखिएगा और लगाएंगे, समीकरण को बढ़ाइएगा -b का मामला कितना है, b का मान है माइनस में 26 है तो इसको लिख दीजिएगा, और प्लस माइनस √ में d का मान कितना आएगा 576 आ गया है, और बटे का 2 गुना a का मान कितना है 5 है, a का मान देखिए 5 दिया हुआ है। अब यहाँ इसको बैठाएंगे और करेंगे, और यहाँ पर कितना आ गया माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 26 हो जाएगा, और प्लस माइनस में इसका वर्गमूल निकालेगा कितना आ जाएगा 24, और बटे का कितना आ गया 10 आ गया। इसको हल कीजिएगा तो एक बार 26 लेंगे, 26 प्लस 24 और बटे का कितना हो जाएगा 10, और अगला कॉमा लेंगे, एक बार दीजिएगा 26 माइनस का 24 हो जाएगा, और बटे का कितना हो जाएगा 10। और देखिए दोनों को जोड़ लीजिए, 6 4 10 का 0, 6 4 10 के 0 बाकी बचा 1, और 2 2 4 1 5 हो जाएगा, यानी ये पहला जो मान आएगा और इसका मान जोड़ेंगे तो 26 और 24 कितना हो जाएगा 50 हो जाएंगे, 50 बटे का 10, और अगला जोड़ेंगे तो कितना घटाएंगे तो कितना आएगा तो 2 बटे का 10 आ गया, तो एक मामला आएगा 1 बटे 5 पर कट जाएगा, 1 10 कट जाएगा 0, तो 10 25 50, यानी x का जो मान आया 2 मान आया है, एक आ गया 5 कौमा कितना आ गया 1 बटे का 5 आ गया। अब पूछा गया हमसे वह संख्या, अतः लिखेंगे अतः वह संख्या बराबर, वह संख्या क्या पूछा गया, वह संख्या x बराबर, तो x बराबर कितना आ गया है 1 बटे 5 आया है, कौमा और कितना आया है 1 5 आया है, तो 1 बटे 5 और 5 हमारा क्या हो जाएंगे दिए गए सवाल का आंसर हो जाएंगे। देखिए इस तरह से सवाल बनेंगे, सवाल जिस प्रकार दिया गया था, तो आप चाहें तो इस तरह से ना बना करके इतना के बाद
इतना के बाद जो दिया गया है 5x² माइनस 26x+5, इतना को आप चाहें तो आपको जो है गुणनखंड विधि से बना सकते हैं। इतना चाहें तो कौन विधि लगा सकते हैं इसमें आप गुणनखंड विधि से बना सकते हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि भी लगाइएगा तो बन जाएंगे। चलिए मिलते हैं आपको अगले क्लास में। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो एक बार लाइक अवश्य करें। सभी को जय हिंद, बाय और आपका दिन शुभ हो।